सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और हर एक मसीह भाई बहनों को आप बहुत सारी आशीष, आप बरकत देने वाले पिता हैं। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप हैं, क्योंकि उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को आज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में शैतानी ताकत आ चुकी है, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में, यदि ऐसा समस्या आता है जो कि जंगली बीज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि आपके जीवन में कैसे शैतान इंटर करता है, कैसे शैतान आपके जीवन में काम करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज का दृष्टांत दिया था वो आज हमें सुनना चाहिए, आज हमें समझना चाहिए। यीशु ने कहा, जब पढ़ते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 24 में लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना हर एक मसीह भाई बहन, क्योंकि आज आप प्रार्थना जब करेंगे तो आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। लिखा हुआ है 24 में, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। किन लोगों को? जो बहुत सारे लोग बैठे थे परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे थे। यीशु मसीह बता रहे थे कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे विनती करना है, कैसे आपके जीवन में आशीष आएंगी, बरकत आएंगी, बीमारियां जाएंगी। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे और हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा समझाया है, उदाहरण दे करके समझाया। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक चेला ने पूछा कि आप हमेशा दृष्टांतों में बात क्यों करते हैं, यीशु मसीह ने उत्तर दिया था, कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी लोग नहीं सुनते हैं। ये बात हमें याद रखना है कि आज हम बहुत सारी चीजों को अपने आंखों सामने देखते भी हैं लेकिन उसको नहीं समझ पाते हैं और वो हमारे किसी काम का भी नहीं रहता है, ये आपको लगता है। और कोई चीज घटना घटती हम सुनते भी हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा उदाहरण के द्वारा बताते थे, समझाते थे। आगे लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का, इस बात को याद रखिएगा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आप हर एक मसीह भाई बहन चाहेंगे, यहाँ बीज का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में, अपने घर में कैसा बीज बोते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा प्रेम है, कैसा आपके जीवन में काम करने वाला आप हैं, या परमेश्वर जो आपको देता है वो क्या आप करते हैं। आप अपने जीवन में एक अच्छा बीज बोते हैं। जैसे आप मानिए कि आपके जीवन में आप खेती किसानी करते हैं, आपको अच्छा बीज बोना है तो आप अच्छा ही बोएंगे ना कि वहाँ जंगली बोएंगे बीज, ना कि और कोई चीज बोएंगे। उसी बीज को आप बोएंगे जिसमें फल आए, जिसमें आशीष आए, जिसमें हमें कुछ मिले। वैसा परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, वही आपको बताना चाहता है कि आपके जीवन में फल आए, आशीष आए, बरकत आए, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो। ये प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आगे लिखा है 25 में, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर के गेहूं के बीच में जंगली बीज बो करके चला गया। इस बात को भी याद रखना, यहाँ पे गेहूं का उदाहरण, खेत का उदाहरण दे करके यीशु मसीह ये समझाना चाहते थे आपको कि जब आप सो भी रहे हैं तो आपके जीवन में वो शैतान आता है और आपका सब ज्ञान भरी बातें वो चुरा ले जाता है। आपको अनेक प्रकार की गंदी आदतें, गंदी बातें, बहुत सारी गलत बातें आपको शैतान दे करके चला जाता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। यीशु मसीह ने ये बताया। आगे भी लिखा है, जब अंगूर निकले, और इस बात को याद रखिएगा, जब अंगूर निकले और बालियां लगी, उसमें अनेक प्रकार के अंकुर लगे। जैसे गेहूं बोते हैं तो उसमें पहले छोटा पौधा अंकुर निकलता है, उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ता है। आगे लिखा हुआ है, निकले और बालियां उसमें लगी, जंगली दाने के पौधे निकले और अनेक प्रकार उसमें पौधे भी दिखाई दिए। इस प्रकार से गृहस्थ के दासों ने आकर के उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? यही बात आज हमारे जीवन में लागू होता है।
जब आप वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको उस समय बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत शांति मिलती, सुकून मिलता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग खाली हो जाता है और वह शैतान आता है और वैसे ही गलत बातें आपके जीवन में दे देता है और वैसा ही फल आपको दिखाई देने लगता है। लड़ाई करना, झगड़े करना, मारपीट करना, गाली देना, जलन रखना, ईर्ष्या करना, बहुत सारी बातें आपके जीवन में ऐसी होने लगती हैं, आपको चिढ़ होने लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यही आपको संभालना है। अपने जीवन में इसी चीजों को आपको देखना है और समझना है। इसीलिए इस पौधे का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। कहा कि ये पौधे कहाँ से आ गए? हमने क्या अच्छा बीज नहीं बोया था? ये पौधे कहाँ से आ गए? जंगली बीज के। उसी तरीके आप भी सोचते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर की लगती हैं और उसे हम याद करके रखते हैं और उसके बाद यदि हम भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, जो खुद आप नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हुआ। इसीलिए इन वचनों को बहुत अच्छे समझने के लिए आपको पढ़ना होगा। जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, जिस तरीके से 28 में लिखा है, उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर के उनको बटोर लें? यहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पे थे जो कह रहे थे कि जाकर के हमने अच्छा होगा कि उन्हें जाकर के पहले से काट लें, बटोर लें। उसने उससे कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के साथ समय कटने वालों को गेहूं, यहाँ पे कहना काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे को बटोर लें, जो कि जलाने के लिए उनको गांठ बांध लें और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ गई, मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी समस्याओं में मैं फंसता जा रहा हूँ, आपको धीरे धीरे उसी में से निकलना होगा। आप एक साथ नहीं निकल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी काम हो आप एक साथ नहीं निकल सकते हैं। परमेश्वर ने यही हमें बताया। चेले कह रहे थे कि जा करके हम उसे बटोर लें, गेहूं के बढ़ने से पहले हम उसे काट लें। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि गेहूं के उसके साथ, जंगली बीज के साथ आप गेहूं की अच्छी फसल को भी काट दें। इसीलिए जो आपके पास है अभी, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको आशीष और बरकत आपके जीवन में, उसको संभाल कर रखिए और धीरे धीरे आप उसे, जब आप सामर्थी हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, आप परमेश्वर के वचन पे चलने लायक हो जाएं, तब आप उसको धीरे धीरे अपने जीवन से हटा देना और परमेश्वर के खत्ते में परमेश्वर का ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ को रखना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दूंगा। इसीलिए आज हमें किसी बात को लेकर के घबराना नहीं है, किसी बात को लेकर के डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग। धैर्य रखना, विश्वास रखना और अंतिम तक प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी सामर्थ, आपको ताकत दे सके, ताकि आप उन हर जंगली बीज, शैतानी ताकत से आप लड़ सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो भी
भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर, जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके, आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।